नमस्कार। भारत की इकोनॉमी ने भाई एक ऐसी छलांग लगाई है ना कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई है। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो सारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है और उसने एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो ये रहा वो मैजिक नंबर 8.2%। जी हाँ, 8.2%। ये आंकड़ा है वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और सच कहूं तो ये हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। और इसी 8.2% के आंकड़े के साथ भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना ताज बरकरार रखा है। ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये तब हुआ है जब दुनिया भर में थोड़ी सुस्ती और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का ये प्रदर्शन वाकई कमाल का है। इस ग्रोथ रेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी उत्साह दिखाया है। उनका मानना है कि ये सरकार की विकास समर्थक नीतियों और देश के लोगों की कड़ी मेहनत का सीधा सीधा नतीजा है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सुधारों का यह सिलसिला यूं ही आगे भी जारी रहेगा। तो ये 8.2% की ग्रोथ आखिर कितनी बड़ी है? इसे ठीक से समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना पिछले साल के परफॉर्मेंस से की जाए। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में हम 5.6% पर थे और आज हम 8.2% पर हैं। मतलब ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। साफ संकेत है कि इकोनॉमी ने अपना गियर बदल लिया है। तो ये तो साफ हो गया कि विकास की रफ्तार तेज है, पर सवाल ये उठता है कि इस इंजन को चला कौन रहा है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इसे इतनी ताकत दे रहे हैं? चलिए अब इन्हीं पिलर्स को जरा करीब से देखते हैं। तो कौन है इस कहानी के असली हीरो? आइए अब जरा आंकड़ों की गहराई में उतरकर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्या है, और वो है हमारा सर्विस सेक्टर। मतलब जो बैंकिंग है, आईटी है, टूरिज्म है, ये सब कुछ। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये अकेला सेक्टर हमारी इकोनॉमी का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि जहां सर्विस सेक्टर 9.2% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कुछ कम नहीं है। वो भी लगभग उतनी ही तेजी से 9.1% से आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। और अगर हम थोड़ा और अंदर झांके ना, तो कुछ सेक्टर्स तो एकदम स्टार परफॉर्मर बनकर निकले हैं। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज 10.2% की रफ्तार से दौड़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक सेक्टर जो थोड़ा सा धीमा रहा वो है एग्रीकल्चर, जिसकी ग्रोथ रेट 3.5% रही। तो हमने देख लिया कि क्या बढ़ रहा है, अब समझते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। इस ग्रोथ के पीछे की असली वजह है हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की अपनी अंदरूनी ताकत। देखिए, ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बन गया है। हुआ ये कि महंगाई में गिरावट आई, जिससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा। लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में डिमांड बढ़ रही है और इसी से इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। और ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है। अब इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बच रहा है और उम्मीद ये भी है कि भविष्य में होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। अब महंगाई कम होने का असर हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, इसका इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा। क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर में एक वेज थाली 17% और नॉन वेज थाली 12% तक सस्ती हो गई। और ये रहा इसका सीधा सबूत। प्राइवेट कंजम्पशन यानी हम और आप जैसे लोगों का जो खर्च है वो 7.9% बढ़ा है। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाजार में पैसा खर्च करते हैं और यही चीज इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। तो घरेलू मोर्चे पर तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पूरी दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है और जो आर्थिक तनाव है, वो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन बाहरी दबावों के बावजूद अपनी इस तेज रफ्तार को बनाए रख पाएगा? इस चुनौती को सरकार भी अच्छी तरह से समझ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि दुनिया भर में जो हो रहा है वो कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा और गहरा बदलाव है जिससे हमें निपटना ही होगा।
तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ दो अलग अलग ताकतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। एक तरफ है भारत की अपनी घरेलू मजबूती, यानी बढ़ती हुई डिमांड, कम महंगाई और सुधारों पर फोकस, और दूसरी तरफ हैं बाहरी जोखिम जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका के टैरिफ और बदलती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन। अब इस मौजूदा परफॉर्मेंस को भारत के एक बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म लक्ष्य के नजरिए से देखना भी जरूरी है। भारत का एक बड़ा सपना है साल 2047 तक विकसित भारत बनना, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सपने को सच करने के लिए हमें लगातार हर साल 8% की ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। तो ये जो 8.2% का आंकड़ा आया है ना, ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक सबूत है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये टाइमलाइन हमें भविष्य का एक नक्शा दिखाती है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमारा अगला पड़ाव है $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना, और हमारी आखिरी मंजिल 2047 का विकसित भारत। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। हमें लगातार 8% की रफ्तार पकड़ कर रखनी होगी। अपनी अंदरूनी ताकत यानी आत्मनिर्भरता को और बढ़ाना होगा, और बाहरी तूफानों का डटकर सामना करना होगा। इसके लिए लगातार सुधार और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना बहुत जरूरी होगा। तो आखिर में सवाल यही आकर टिकता है, आने वाले समय में भारत की आर्थिक कहानी को कौन सी शक्ति ज्यादा प्रभावित करेगी? हमारी अपनी घरेलू मजबूती या फिर दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव?